महाराष्ट्र की 288 सीटों पर बनी महायुति में सहमति। महाराष्ट्र की महाभारत के लिए बीजेपी ने तय किए 27 योद्धा। महाराष्ट्र चुनाव के लिए आरएसएस ने बनाया मास्टर प्लान, एमवीए के उड़े होश। नमस्कार, मैं अजय विश्वास, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। महाराष्ट्र में 20 तारीख को वोटिंग और 23 तारीख को काउंटिंग होने वाली है और इससे ठीक पहले जहां एक तरफ एमवीए में सीट बंटवारे का पैच फंसा हुआ है, तो महायुति ने अब सीट बंटवारे पर एक साथ मिलकर सहमति बना ली है। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर शुक्रवार देर रात अमित शाह के घर एनडीए के घटक दलों की 2.5 घंटे बैठक चली। इसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार शामिल हुए। बैठक में राज्य की 288 विधानसभा सीटों पर भाजपा, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित गुट में सहमति बन गई। आपको बता दें कि भाजपा 151, शिवसेना शिंदे गुट 84, एनसीपी अजित पवार गुट 53 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। बैठक में छोटी पार्टियों को भी कुछ सीटें दिए जाने की सहमति बनी। कुछ सीटों को लेकर पेच अमित शाह के निर्देश के बाद राज्य स्तर पर सुलझाया जाएगा। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार महाराष्ट्र लौट आए हैं, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अभी अगर आप कहेंगे कि कई सारी चीजें ऑफिशियली तौर पर अनाउंसमेंट करने की बात अभी पेंडिंग है। बता दें आपको कि भाजपा को अपने कोटे से छोटी पार्टियों को सीट देनी है। किसी पार्टी के पास जिताऊ उम्मीदवार नहीं होने की स्थिति में 5 जगह प्लस माइनस किया जा सकता है। अब ऐसे में आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए एक ही फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवार फाइनल करने में जुटी है। इस सिलसिले में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की बैठक हुई और इसमें उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी सीईसी ने 110 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की है। इस बीच एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि 27 नामों के बारे में बताया गया है कि बीजेपी के इन 27 योद्धाओं को रण में उतारने की तैयारी हो गई है। आखिर कहां से कौन से उम्मीदवार को उतारने की तैयारी बीजेपी कर चुकी है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं चिमूर सीट की। तो यहां से कीर्ति कुमार भागड़िया को उम्मीदवार बनाया जा रहा है। कीर्ति लगातार दूसरी बार विधायक है। उन्हें मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का करीबी माना जाता है। वो इलाके में अपने विकास के कामों के लिए जाने जाते हैं। अब इसके साथ ही बात कर लेते हैं हिगन घाट सीट से बीजेपी में समीर कुनावार का टिकट एकदम कंफर्म है। समीर भी लगातार दूसरी बार विधायक रहे हैं। वो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के काफी करीबी माने जाते हैं। कार्यकर्ताओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। अगला सीट है वर्धा सीट। बता दें आपको कि महाराष्ट्र के वर्धा सीट से बीजेपी पंकज भोयर को तीसरी बार मौका दे सकती है। भोयर ओबीसी समुदाय से आते हैं। बीजेपी से पहले वो कांग्रेस में थे, लेकिन यहां पर भी उनकी पकड़ मजबूत बताई जा रही है। इसके बाद आता है आरवी सीट। आरवी सीट पर बीजेपी मौजूदा विधायक दादा राव केचे का टिकट काटकर सुमित वानखेड़े को मौका दे सकती है और वानखेड़े देवेंद्र फडणवीस के ओएसडी है। इसके बाद आता है कारंजा सीट। महाराष्ट्र की कारंजा सीट के साईताई डहाके को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। साईताई डहाके एनसीपी के बड़े नेता दिलीप वलसे पाटिल की बहन है और ये उनका पहला चुनाव होगा। इसके बाद अगला नंबर है वाशिम की सीट। वाशिम सीट बीजेपी की एक मजबूत सीट है। यहाँ से लखन मलिक उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। मलिक इस सीट से लगातार 3 बार से विधायक है। पिछले चुनाव में उन्हें जो है वीबीए उम्मीदवार को हराया था। इसके बाद है अकोला ईस्ट सीट। इस सीट से रणधीर सावरकर को बीजेपी का टिकट मिलना तय है। वो लगातार 3 बार से विधायक रहे हैं। संघ परिवार के करीबी भी हैं। रणधीर सावरकर ने मामा संजय जो है धोत्रे केंद्र में मंत्री भी हैं। अगला सीट है अकोट सीट। इस सीट से प्रकाश भरसाखले को तीसरी बार मौका दिया जा सकता है। वो लगातार 2 बार से विधायक है। भरसाखले पहले जो है शिवसेना में थे, बाद में कांग्रेस में शामिल हुए। 2012 में उन्होंने बीजेपी जो है ज्वाइन की थी। अगली सीट है चिखली सीट। इस सीट से श्वेता महाले को रिपीट किया जा सकता है। 2019 में वो पहली बार विधायक बनी। उन्होंने इस सीट से दिग्गज कांग्रेसी नेता राहुल बोंद्रा को हराया था। इस सीट पर इस बार भी कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है। इसके बाद है जलगांव जामोद सीट। बीजेपी जलगांव जामोद सीट से देवेंद्र फडणवीस के करीबी संजय कूटे को टिकट दे सकती है। कूटे 3 बार से विधायक हैं। ओबीसी का बड़ा चेहरा भी उन्हें माना जाता है। इसके बाद है खामगांव सीट। आकाश फुटकर को इस सीट से तीसरी बार मौका दिया जा सकता है। ये भी महाराष्ट्र में ओबीसी का बड़ा चेहरा है। उनके पिता पांडुरंग फुटकर मंत्री थे। यवतमाल सीट महाराष्ट्र की
यवतमाल सीट से मदन योरावर को मौका मिल सकता है। ये भी 3 बार से विधायक हैं, नितिन गडकरी का करीबी माना जाता है, फडणवीस सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अगली सीट है रालेगांव सीट, बीजेपी सीट से अशोक उड़के को टिकट देगी। उसके बीजेपी का प्रमुख आदिवासी चेहरा है, 2014 में पहली बार विधायक का चुनाव जीता, महाराष्ट्र में मंत्री भी रह चुके हैं। अगली सीट है हिंगना सीट और बीजेपी सीट से समीर मेघे को इस बार मौका देगी। समीर मेघे गडकरी और फडणवीस के करीबी माने जाते हैं। 2014 में वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। उनके पिता दत्ता मेघे महाराष्ट्र के बड़े नेता रह चुके हैं। दक्षिण नागपुर सीट से मोहन मते को बीजेपी का टिकट मिलना कंफर्म है, 2 बार विधायक रह चुके हैं। 1999 और 2019 में चुनाव जीता था, पिछले चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को मात दी थी। इसके बाद है जामनेर सीट, बीजेपी जामनेर सीट से गिरीश महाजन को मौका देगी। बता दें कि एक और सीट है, वो है बल्लारपुर सीट और इस सीट से सुधीर मुंगटीवार को टिकट मिलेगा। ये लगातार 5 बार से विधायक है। हालांकि चंद्रपुर के लोकसभा का चुनाव हार गए थे, महाराष्ट्र सरकार में वन मंत्री है। अगला सीट है कोथरूड सीट, इस सीट से चंद्रकांत पाटिल को टिकट मिलना तय है, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है। चंद्रकांत पाटिल को अमित शाह का करीबी माना जाता है, कार्यकर्ताओं के बीच काफी लोकप्रिय है। इसके बाद है शिंदखेड़ा सीट, इस सीट से जयकुमार रावल को टिकट मिलेगा। ये भी लगातार 3 बार से विधायक है। रावल देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाते हैं, महाराष्ट्र के मंत्री रह चुके हैं। राजनीति की शुरुआत उन्होंने यहीं से की थी। चारकोप सीट, इस सीट से बीजेपी अतुल भातलकर को टिकट देगी, लगातार दूसरी बार वो विधायक बने हैं। भातलकर संघ के प्रचारक रह चुके हैं। अगली सीट है माधा थाने सीट, इस सीट से मनीषा चौधरी को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। मनीषा 2014 से विधायक है, मुंबई में बीजेपी का महिला चेहरा है, कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय है। इसके बाद है बोरावली सीट, महाराष्ट्र की बोरावली सीट से सुनील राणे को मौका मिल सकता है। 2019 के बाद पहली बार विधायक बने और बोरीवली सीट से बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित सीट है। चारकोप सीट, इस सीट में योगेश सागर को कैंडिडेट बनाया जा सकता है, लगातार 3 बार से विधायक है। सागर मुंबई में बीजेपी का बड़ा चेहरा है। इसके बाद है मालाबार हिल्स सीट, इस सीट से मंगल प्रताप लोढ़ा को मौका मिला जा सकता है। लोढ़ा लगातार 4 बार से विधायक है, बीजेपी का बड़ा राजस्थानी चेहरा है, अभी महाराष्ट्र में स्किल डेवलपमेंट मंत्री है और सीट से बीजेपी पराग अलवे को टिकट देगी। और आपको बता दें कि पराग लगातार 2 बार से भी विधायक है और इस संघ परिवार का करीबी भी माना जाता है। अगला सीट है उल्हासनगर सीट, महाराष्ट्र के सीट से बीजेपी के उत्तमंत चंद जो है इलानी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। उन्होंने 2019 और 2009 में चुनाव जीत दर्ज की थी, 2014 का चुनाव हार गए थे। समाजसेवी के रूप में इनकी अच्छी पहचान है। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से ये सारे भारतीयों को अब लिस्ट किया गया है। साथ साथ आपको बता दें कि हरियाणा में हैट्रिक के बाद अब महाराष्ट्र में एनडीए को सत्ता में लाने के लिए आरएसएस ने भी अभियान शुरू कर दिया है। आरएसएस ने इस काम के से जो है सरकारवाहक अतुल लियमे को जिम्मेदारी दी है। अतुल लियमे ने महाराष्ट्र के लिए कार्य योजना बनाते हुए जमीन पर काम करना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में आपको बता दें कि 60,000 से ज्यादा छोटे छोटे बैठक करने का फैसला किया गया है। ये बैठक सभी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा। इस छोटी छोटी बैठकों में अलग अलग वर्ग और समाज के लोगों को बुलाकर वाणी के माध्यम से जरूरत बताया जाएगा और समझाया भी जाएगा। महाराष्ट्र में आरएसएस ने ओबीसी SC ST समाज के बीच माइक्रो मैनेजमेंट के तहत काम कर रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आरएसएस ओबीसी के लिए 353 उपजाति, SC के लिए 49 उपजाति, ST के लिए 25 उपजाति और 29 धुमंतु जातियों के बीच अलग अलग कार्यक्रम चला रही है। बाला साहब ठाकरे ने जिस धरतीपुत्र आंदोलन को चलाया था उसमें शामिल मुंबई और कोंकण बेल्ट की सभी 5 जातियों को बीजेपी और शिंदे सेना से जोड़ने का प्रयास काफी तेजी से किया जा रहा है। ठाकरे परिवार से नजदीक रहे इन जातियों को समझाया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की कार्य प्रणाली बाला साहब के कार्य पद्धति से विरुद्ध है। इस क्रम में आरएसएस लगातार मुंबई ठाणे बेल्ट के प्रभु पठारे, आगरी, कोली जो है सीकेपी, दैवज्ञ ब्राह्मण जातियों के बीच कार्यक्रम चला रही है। इतना ही नहीं, संघ से मिले दिशा निर्देश के बाद बीजेपी ने भी दलित समुदाय के बीच आउटरीच तेज कर दी है। बीजेपी और आरएसएस की नजर दलित समुदाय के बड़े बड़े दलित वोटर पर है और इसीलिए इस वर्ग के बीच बीजेपी बड़ा आउटरीच कार्यक्रम चला रही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू अब तक करीब 200 सभाएं बौद्धों के बीच की है और किरण रिजिजू को मोदी कैबिनेट के बौद्ध चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है। रिजिजू ने दलित समुदाय के बौद्ध बने लोगों के बीच जाकर केंद्र सरकार द्वारा दलित के उत्थान और देश में बौद्धों के लिए किए गए कामों की पूरी फेहरिस्त जो है वो बताते हुए नजर आए। जानकारी के अनुसार अपने तमाम कार्यक्रम के अलावा आरएसएस ने बीजेपी के कुछ बिंदुओं पर कार्य करने की भी नसीहत दे डाली है, जैसे कि कार्यकर्ता जो कई सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे थे लेकिन तवज्जो नहीं मिलने से काफी नाराजगी थी, उनको साधा जाएगा। पुराने कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने की बात कही गई है। खासकर मुंबई और विदर्भ इलाके में पार्टी के अंदर अंतरकलह की बड़ी समस्या उसे खत्म करने के लिए कहा गया है। संघ ने माइक्रो मैनेजमेंट को शुरू किया है और इस पर भी जोर देने की बात कही है। हिंदुत्व के मूल मुद्दे को बनाए रखने पर जोर दिया है। टिकट किसे
भी दें, लेकिन मूल कार्यकर्ताओं की अनदेखी ना की जाए, इसकी बात भी कही गई है। बूथ पर मजबूत करने पर जोर देने और मतदान का प्रतिशत 60% से अधिक हो, इस पर भी जोर देने को कहा गया है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिए।